गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है। इसमें आप मॉरलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि नैतिकता क्या है, किस तरह के तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए नैतिकता के बारे में। कोहलबर्ग ने जो है प्याजे की थ्योरी को पढ़ा और उससे उनमें इंटरेस्ट पैदा हुआ कि जिस तरीके से बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होता है तो बच्चे में जो है थिंकिंग पावर बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और जब वो सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है तो जो बच्चा है उसको पता चलता है क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। तो ये जो शक्ति है सोचने समझने की, ये उसको बताती है कि मुझे फ़ैसला किस तरीके से लेना है, कि किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही, यानी कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति आती है और यही शक्ति उसे आगे बताती है कि मुझे किस तरीके से आगे चलना है, कैसे सही और गलत का मुझे पता लगाना है। ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है रिसर्च और इंटरव्यू पर। इन्होंने जो है अपने थ्योरी के अंदर कुछ यंग चिल्ड्रंस को लिया है जो कि लड़के हैं, उन पर ये रिसर्च किया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, उनको एक डायलेमा देते हैं, मॉरल डायलेमा देते हैं, और जब वो मॉरल डायलेमा देते हैं उसके बाद वो यंग चिल्ड्रन अपने व्यूज़ देते हैं उस डायलेमा को सुनकर कि इस स्टोरी के अंदर क्या सही था, क्या गलत था। जैसे हम अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो वो बच्चा अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बताएगा कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने इस थ्योरी में भी डायलेमास को लेकर बच्चों से उनके व्यूज़ इकट्ठे किए हैं। इस थ्योरी के अंदर 3 लेवल हैं: प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी एंड थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये 3 इसके अंदर लेवल हैं और हर लेवल की 2 स्टेजेस है ना। जैसे कि 3 इसके लेवल हैं तो 6 इसकी स्टेजेस हो गई। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, तो इसकी 2 स्टेज हैं, कन्वेंशनल मॉरलिटी एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर जो है 3 लेवल हैं और तीनों लेवल की 2-2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, इसके अंदर 2 स्टेज हैं। पहली है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड सेकेंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। सेकेंड आपका लेवल है कन्वेंशनल और इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। फिर थर्ड लेवल है आपका पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं। फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड सिक्स्थ स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आपके 6 स्टेजेस हो गई हैं और 3 लेवल हो गई हैं। ये याद रखने वाली बात है कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस, ठीक है। और हर, जैसे कि प्री कन्वेंशनल है, इसके अंदर मैंने बताया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो ये हमें याद रखना होगा कि हर लेवल की जो स्टेजेस हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए और तभी हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम इन लेवल के बारे में डीपली जानेंगे। जैसे कि पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की उम्र होती है 4 से 10 साल तक की। तो यहाँ पे जो बच्चा होगा प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी के अंदर, उसकी उम्र होगी 4 से 10 वर्ष। अभी यहाँ पर बच्चा छोटा है क्योंकि 4 साल से शुरू हो रहा है और 10 साल तक है ये एज। उसके बाद ये जो लेवल है, यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स से उसको जो है पनिशमेंट का डर रहता है, तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए, या फिर अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, उसको शाबाशी दी जाती है। तो बच्चा रिवार्ड पाने के लिए, वो शाबाशी पाने के लिए अच्छे काम करेगा। हम अपने बच्चों से भी कहते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि अगर आपने अपना शूज़ अपनी सही जगह पर रखे या फिर आपने अच्छा काम किया तो मैं आपको टॉफ़ी दूंगी या चॉकलेट दूंगी। तो वो टॉफ़ी और चॉकलेट पाने के लिए बच्चा वो काम करेगा, ठीक है। या फिर हम बच्चों को डांटते हैं कि अगर आपने गलत काम किया, झूठ बोला, चोरी की, तो मैं आपकी पिटाई करूंगी, या फिर आपकी जो है पॉकेट मनी नहीं मिलेगी या आपकी चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चा उस सज़ा से बचने के लिए कि भाई मेरे को पिटाई होगी या मुझसे चॉकलेट छीन ली जाएगी या मुझे वो नहीं मिलेगी, तो वो बच्चा गलत काम करने से डरेगा। तो यहाँ पे जो है बच्चा लालच या डर, ठीक है, इनसे बचने के लिए काम करेगा या फिर शाबाशी पाने के लिए काम करेगा।